Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to discuss direct and indirect speech. आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय टेंसेस में क्या चेंज होते हैं, वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता है. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी फ्यूचर टेंस में है तो मॉडल्स में क्या चेंज आते हैं, मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं. अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. रिपोर्टेड स्पीच अगर फ्यूचर टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है. लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी फ्यूचर टेंस में है तो मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं. आइए पहले समझते हैं कैसे चेंज होते हैं, फिर हम उनको एग्जाम्पल्स के समझेंगे. डायरेक्ट स्पीच में अगर मॉडल वर्ब विल का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट करते समय वो वुड में चेंज हो जाएगा. इसी तरह से शेल चेंज हो जाएगा शुड में, कैन चेंज हो जाएगा कुड में, मे को चेंज करेंगे माइट में और मस्ट चेंज हो जाएगा हैड टू में. अब अगर डायरेक्ट स्पीच में वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू या यूज टू का यूज हुआ है तो ये ऐसे ही रहते हैं. इनडायरेक्ट करते समय इसमें कोई चेंज नहीं होता है. सो देयर विल बी नो चेंज व्हेन यू चेंज सच सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच. अब आइए इनको एग्जाम्पल्स से समझते हैं. नाउ लेट्स डू दीज एग्जाम्पल्स. First one, Ram said, I will go to Delhi. Now here reporting verb is in past tense. This is reporting verb. I told you in my previous video. ये क्या है, कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा में जो है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस में है, विल का यूज हुआ है तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो विल बी चेंज इनटू वुड. सो योर इनडायरेक्ट स्पीच विल बी राम सेड, कॉमास रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे, दैट ही वुड गो टू दिल्ली और लास्ट में फुल स्टॉप. नेक्स्ट, ही सेड इट मे रेन. नाउ इसका जब इनडायरेक्ट करेंगे मे का हो जाएगा माइट. ही सेड दैट इट माइट रेन. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आई सेड that can will be changed into could, that I could solve the sums. Next, mother said the teacher shall punish. Now here modal verb shall is used, so your indirect speech will be mother said that the teacher shall का हो जाएगा should punish. Next, Sarla said you must go. So your indirect will be must will be changed to had to. Sarla said that I had to go. So students, in this way it's very easy if you understand the rules of changing direct into indirect speech. Now here I taught you the change of modal verbs. इफ योर रिपोर्टेड स्पीच इज इन फ्यूचर टेंस, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है तो मॉडल वर्ब्स में क्या चेंज होता है. आइए अब हम सीखते हैं कि
प्रोनाउंस में कैसे चेंज होता है, वो कैसे चेंज होते हैं। चेंज इन प्रोनाउंस से पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड, दैट इज इफ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट यूनिवर्सल ट्रुथ्स। अगर हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स को रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसको कभी भी पास्ट में चेंज नहीं करते हैं, उसका टेंस चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस इज द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। नाउ हियर द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। सन हमेशा ईस्ट में ही उगता है, वो कभी वेस्ट में नहीं उगा था, ना कभी उगेगा। सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इफ दे आर गिवन in direct speech, there will be no change in indirect speech, and your indirect speech will be the teacher said that. Only you will remove inverted commas and comma, and you will use conjunction that. The sun rises in the east. There is no change in the tense of reported speech. Next, my father said honesty is the best policy. This is also universal truth. So if you change this sentence into indirect speech, your sentence will be my father said that honesty is the best policy. So students, in such sentences there is no change. Now let's discuss change in pronouns. Next we are going to discuss how to change pronouns when we are changing direct speech to indirect speech. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस आते हैं उनको कैसे चेंज करें, वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। अब इसको समझने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बहुत इजी सा फॉर्मूला है इस बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या है? SON by 1 2 3। Now what is SON? SON and what is 1 2 3? 1 2 3 क्या है? यहाँ पर 1 है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड इज फॉर सेकेंड पर्सन एंड थर्ड इज फॉर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला। सेकेंड पर्सन कौन है? लिसनर। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकेंड पर्सन इज लिसनर and third person about whom we are talking or about whom the talk is going on. So here students, first person always changes according to the subject. फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स है तो ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है यू, योर, योर्स, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एस इज फॉर सब्जेक्ट। अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ओ है ऑब्जेक्ट के लिए और एन का मतलब है यहां पर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जैसे कि ही, शी, इट, दे या फिर कोई भी नाउन, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर है ही इज गोइंग, तो अब आप उसको जब चेंज करेंगे तो ही में कोई चेंज नहीं होगा, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, it is doing, they are going. So in this way there is no change if in reported speech third person pronoun is used. अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। थर्ड पर्सन मीन्स हेयर नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो आपका
रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को इनडायरेक्ट करते समय कैसे चेंज करते हैं। सो हियर आर फ्यू सेंटेंसेस, फ्यू डायरेक्ट स्पीच आई हैव टेकन। अनिल सेड आई एम अ गुड बॉय। अब इसको इनडायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, अनिल सेड दैट। अब अनिल क्योंकि बॉय है तो आई का क्या हो जाएगा, ही। अनिल सेड दैट ही, एम का हो जाएगा वॉज, ही वॉज अ गुड बॉय। सिंपल प्रेजेंट का आपने कर दिया सिंपल पास्ट, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सीमा सेड माई सिस्टर हैज अ डॉग। नाउ हेयर यू कैन सी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज यूज्ड एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड हेयर सब्जेक्ट इज सीमा एंड शी इज अ गर्ल. So your indirect sentence will be Seema said that her sister. Now this is has present perfect tense. It will be changed into past perfect tense. Seema said that her sister has will be changed to had a dog. Next sentence, John said my friends are very helpful. This reported speech is in simple present tense, so first it will be changed into simple past tense and my will change according to the subject. Subject is John, John is a boy, so your sentence will be John said that his friends आर का क्या हो जाएगा, वर. हिज फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. नेक्स्ट सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो रिपोर्टेड स्पीच में तो वो कैसे चेंज होगा. यहां पर एक बात समझने वाली है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, तो वहां पर सेड टू चेंज कर देंगे टोल्ड में, क्योंकि से या सेड मतलब आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन टोल्ड मतलब किसी को बता रहे हैं. तो यहाँ पर राम सेड टू मी मीन्स राम मुझे बता रहा है. तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में. इनडायरेक्ट करते समय प्रेपोजिशन टू का यूज नहीं होता है. तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रीना टोल्ड. टू नहीं आएगा, प्रेपोजिशन टू को फॉलो नहीं करना है, ये रिमूव हो जाएगा. टोल्ड मी, कॉमास हट गए, दैट का यूज किया. अब यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, हमारा प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में यू, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. रीना सेड टू मी यू हैव फोटोग्राफी स्किल्स. रीना टोल्ड मी दैट, अब मी मतलब मैं, तो क्या हो जाएगा, दैट आई, और हैव का हो जाएगा हैड फोटोग्राफी स्किल्स. दैट आई हैड फोटोग्राफी स्किल्स. नेक्स्ट सेम सेंटेंस आई हैव टेकन. यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है. अब देखते हैं, रीना सेड टू यू, रीना ने तुमसे कहा. यहां पर रीना ने मुझसे कहा, यहां पर रीना ने तुमसे कहा. यू हैव फोटोग्राफी स्किल्स. नाउ लेट्स चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. रीना सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड. रीना टोल्ड you that
अब यू चेंज हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ऑब्जेक्ट क्या है? यू. सो इट विल रिमेन सेम. रीना टोल्ड यू दैट. यू हैव का हो जाएगा हैड. फोटोग्राफी स्किल्स. नेक्स्ट, रीना सेड टू हिम यू हैव फोटोग्राफी स्किल्स. अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम. तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? रीना टोल्ड हिम दैट. प्रोनाउन is second person pronoun. It will change according to the object. That he had photography skills. So students, now I think it is very easy. अब यहां पर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन ले ले, रीना सेड टू मी ही हैज फोटोग्राफी स्किल्स, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रीना सेड टू मी दैट. अब ही क्या है यहाँ पर? ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में. तो रीना सेड टू मी दैट ही हैड फोटोग्राफी स्किल्स. तो जहां पर भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यहां पर हमने थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज किया है. रीमाज मदर सेड शी वोंट गो टू प्ले. नाउ योर इनडायरेक्ट स्पीच विल बी रीमाज मदर said that. Now students, you can see here she pronoun is there which is third person pronoun. she third person pronoun है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है. सो इट विल रिमेन सेम. योर इनडायरेक्ट स्पीच विल बी रीमाज मदर सेड दैट. शी वोंट का हो जाएगा वुड नॉट. वुड नॉट go to play. Now next sentence, Mr. Ram said David is fond of his car. Now here you can see your reported speech has noun. यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा जब हम इसका indirect करेंगे. Mr. Ram said that. David का डेविड ही रहेगा. डेविड इसका हो जाएगा वॉज. डेविड वॉज फॉन्ड ऑफ हिज कार. तो आपने सीखा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या चेंज होता है. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे चेंज इन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस. अगर डायरेक्ट स्पीच में टाइम या प्लेस हो तो उसका इनडायरेक्ट करते समय उसमें क्या चेंज होता है. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेंज प्रोनाउंस and how to change modal verbs if you change direct speech into direct speech. If you like the video, press on like button, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye. Have a good day.